किचन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर औरत के लिए। रमज़ान में ख़वातीन जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इरिटेट होती हैं कि कौन सा काम किया जाए और कौन सा काम छोड़ा जाए। अभी फैसला तो हमारे अपने हाथ में है ना कि हमने काम को तरजीह देनी है या इबादत को। आपके नज़दीक अफ्तारियाँ सहरियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर अल्लाह ताला की इबादत? ये तो सोच हर इंसान की अपनी अपनी है। जब आप मुसलसल 2 बजे से रोज़ा अफ्तार करने तक खड़ी रहेंगी, कामों में उलझी रहेंगी, तो इबादत कैसे होगी? खुद सोचे। आप खुद को थका थका महसूस करेंगे, तो फिर ये सोचना चाहिए ना कि काम को कैसे मैनेज किया जाए, कौन सी होम मैनेजमेंट की टिप के खूब धड़ाधड़ खाने बन रहे हैं, धड़ाधड़ समोसे, रोल पट्टी, न जाने क्या कुछ बना बना के ना चिकन की चीजें फ्रिज में रख ली गई हैं, जैसे हम पता नहीं कौन इफ्तार तक की। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि डेली बेसिस पे आपके साथ सहर अफ्तार की रूटीन शेयर करूँ। जो जो कुछ सारा दिन करती होगी ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये पहली इफ्तारी है और पहली सहरी है। पहली सहरी में भी बन रहा है यहाँ पे कीमा और कुछ शामी कबाब फ्राई किए हैं। तो आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ फ्राई किया होगा, वो ज़रूर जो भी सहरी में बनाया है, अफ्तारी में बनाया है, मुकम्मल बखरी ज़रूर बताइएगा। हर घर में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नखरे करते हैं, जो पसंद नहीं करते कि हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो आपको एक सजेशन दूंगी कि आप शामी कबाब बना के रख लें। जिसका जो दिल ना चाहे तो वो शामी कबाब खा ले। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आइडिया, और ये मेरा आजमूदा है मेरे अपने बच्चों पे, मेरे अपने हस्बैंड पे। जब उन्हें कुछ अच्छा नहीं ना लग रहा होता, शामी कबाब एक वाहिद आइटम ऐसी है कि जिससे ना हम बर्गर भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं, हम वैसे ही फ्राई करके खा सकते हैं। अंडा और वो जो होता है ना, अंडा घुटाला होता है, इसके साथ शामी कबाब के साथ वो बनाया जा सकता है। तो ये एक लाजमी अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप बना के रख लें, चाहे सहरी में खाएं चाहे अफ्तारी में खाएं। अच्छा जी, और कुछ आपको सजेशन दूंगी, और वो आपने मैं अब ब्लॉग साथ साथ चलता रहेगा, जो जो मैं काम कर रही हूँ उसकी क्लिप्स मैंने की है। मैं तो कोशिश मेरी यही होगी कि डेली बेसिस पे आपके साथ शेयरिंग करूँ। और रमज़ान में ना ख़वातीन का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है किचन के हवाले से। हर औरत के ऊपर बर्डन होता है, सहरी बनानी है, अफ्तारी बनानी है, लेकिन मैनेज किस तरह? अगर आपने नहीं भी किया ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आप करके रख लें, हाफ डन करके रख लें कुछ काम। जैसे कुछ ना कुछ तो ग्रोसरी घर में आई होगी ना, तो आपने सिंपल पता क्या करना है, जैसे चने आए हैं, चनों को उबाल के रख लें। अगर मैदा है तो मैदे की कुछ आइटम्स बना के रख लें। वैसे तो बेसिकली जो तली हुई चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं खानी चाहिए, लेकिन ना फिर भी घर में कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो पसंद करते हैं कि कोई ना कोई फ्राई आइटम होना ही चाहिए। तो थोड़ी बहुत चीज़ें बना के रख लें, लहसुन अदरक पीस के रख लें, और थोड़ा सा कहते हैं ग्रेवी बना के रख लें, ताकि झटपट किचन में काम हो जाए। जब आप रमज़ान के लिए प्रॉपर और ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाएंगे ना, तो पूरा रमज़ान आप इबादत के लिए ना टाइम निकाल पाएंगे। रमज़ान में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से फालतू बहस करें, ना ही किसी का टाइम वेस्ट करें, ना अपना टाइम वेस्ट करें। बहुत कीमती टाइम है आजकल। फालतू फ़ोन कॉल्स मत अटेंड करें, लंबी लंबी डिस्कशन रोक दें, और अपनी सहरी और अफ्तारी को हाइड्रेट बनाएं। एक खजूर सहरी में लाजमी लिया करें। अफ्तारी में तो होती है, लेकिन एक खजूर में ना एक रोटी की ताकत होती है, तो वो लाजमी लिया करें। और इसके बाद
अपनों के साथ या हस्बैंड हैं या और भी घरेलू रिश्ते ना बिला वजह उलझने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि पता क्या करें, अगर घर में ना काम ज़्यादा हो गए हैं, अफराद आपके 3 से 5 हैं, 8 से 10 हैं, तो जो लेडीज़ है ना, स्पेशली तो मर्द हजरात ने तो बाहर जाना है, लेकिन अगर घर में होते हैं तब भी उनके ज़िम्मे भी कोई ना कोई काम लगाए। लेकिन अगर लेडीज़ है ना, तो किसी की बर्तन समेटने की जिम्मेदारी लगा दें, किसी की फ्राई करने की जिम्मेदारी लगा दें, कि किचन के टाइम जो सर्विंग है, फ्राइंग का काम है छोटा मोटा, वो किसी की जिम्मेदारी लगा दें। कोई अच्छी कुकिंग करता है तो उसके ज़िम्मे वो मेन काम लगा दें। तो इस तरह जो काम है ना वो काम हो जाएगा, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। और मर्द हज़रात के ज़िम्मे बाहर के काम लगा देंगे, ये टाइम इस टाइम पे मौजूद होना चाहिए ये काम। सारा काम कर ले, खुद ही हम खाना भी बना ले, खुद ही हम फ्राइंग का भी काम कर ले, खुद ही हम बर्तन भी धो ले। अपने उनके हस्बैंड है या फिर उनके बच्चे हैं, उनको मेहमान बना देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सबके ज़िम्मे थोड़ा थोड़ा काम लगाएं। बच्चों को ये ना समझे कि अगर उन्होंने कोई काम कर लिया तो कोई आफत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। कुछ नहीं होता, ये बच्चे के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं है, बल्कि बच्चे की तरबियत है कि जब वो आपके साथ काम करेगा, लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो बेटी हो, तो कल को खुद से काम करने की आदत पड़ेगी। जब हर टाइम तो नहीं आप उसके साथ होंगे, जब कभी इसको अकेले मैनेज करना पड़ेगा। लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, जो लड़के होते हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या घर वाले घर नहीं होते, तो उनको अकेले काम मैनेज करना आना चाहिए। इसी तरह हस्बैंड से भी आप काम ले सकती हैं। अब जो हाउस वाइफ है वो तो कहती हैं बस मेरा जो हस्बैंड है ना वो बैठे खाए पिए सोए, टेबल पे खाना लगा दिया, उनको जो है ना प्लास्टिक का गुड्डा बना के रख दिया। ऐसे नहीं करे। मिल के काम करना चाहिए। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, एक दूसरे के एहसास ख्याल की बात है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मैं कितना एहसास कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। ये रात का टाइम है और मैं उनके लिए ना सुबह सहरी के लिए सूट प्रेस कर रही हूँ, ताकि वो सहरी पे जब नमाज के लिए जाएं तो प्रेस शुदा उनको सूट मिले। बल्कि मैंने तो काफ़ी सारे सूट प्रेस करके रखे, लेकिन आपको इस वक्त एक ही दिखा रही हूँ। अच्छा, मैंने एक काम और किया था यहाँ पे, मैंने पानी में ना वो मिला दिया था खुशबूदार जो होता है ना कम्फर्ट, उससे खुशबू अच्छी आ गई थी। ये भी मैंने आपको टिप दी एक। तो अच्छा, फिर मैं कह रही थी कि एक दूसरे के साथ ना एहसास ख्याल के साथ काम करें। बाद ना आप अपने पल्ले से बांध लें कि हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सख्ती से नहीं कहना। हर बात बच्चों से, मियाँ साहब से प्यार से करनी है, प्यार से समझाना है। जो बच्चे के इंटरेस्ट का काम है बच्चे को दें, जो हस्बैंड के इंटरेस्ट का काम है हस्बैंड को दें। अगर वो फ्रूट्स कट कर सकते हैं अच्छे से, सबसे इजी काम होता है ना फ्रूट्स कट करना, तो आप उनको वो दे दें। तो ये नहीं कट कर लीजिए, मैं बाकी काम देख रही हूँ। इसके साथ ही अगर आपके हस्बैंड माहिर हैं कोई चीज़ फ्राई करने में, तो उनको फ्राई करने के लिए दे दें, शौक शौक में फ्राई कर देंगे। लेकिन सब कुछ आपने बड़े प्यार से और हल्के और धीमे लहजे में ये सब कुछ उनको समझाना है। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट इससे भी ज़्यादा है ना, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है बजट कंट्रोल। आपने मेन्यू सेट करना है। आपने जब कभी शॉपिंग के लिए बाज़ार जाना है या घर में आप कुछ चीज़ बना रही हैं, ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ी और बुरी बीमारी जो है ना, यूट्यूब पे हम जब कुछ देख लेते हैं ना, तो फिर हमारा दिल मचल जाता है कि बस आज ये चीज़ बना लें, आज ये चीज़ बना लें। तो ऐसा हर किसी ना करें।
अपना फुल बजट प्लान करें। अपना जो है ना, अगर बाजार से आपको चीज़ लेनी चाहती है ना, तो बस वही चीज़ लेकर आए। बिला वजह में दिल को मत ललचाएं कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। उस टाइम वक्त का तो वो चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन बाद में ना घर लाके मैं सोचती हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बस अच्छी लग रही थी, मैंने ले ली। तो उस टाइम अपने आप को कंट्रोल कर लें। दूसरा, जब आप खर्चा कर लेती ना जिस दिन ज़्यादा, तो वो लिख लिया करें। फिर आप भूल जाती हैं कि मैंने पता नहीं कहाँ पैसे खर्च किए। अपनी डायरी और पेंसिल अपने बैग में हर टाइम रखा करें, और जब भी फारिग हो कि हाँ आज मैंने एक्स्ट्रा खर्चा ये किया है, यहाँ पे ये पैसे लगाए हैं, हस्बैंड को मैं जवाब दूँ। कई घरों में हस्बैंड जो होते हैं वो हिसाब किताब लेते हैं, तो फिर बताना मुश्किल हो जाता है कि भाई पता नहीं कहाँ पैसे खर्च किए, तो भूल गई मैं। तो इस तरह आप अपने आप को ना मैनेज करके रखें अपनी चीज़ों को भी। और एक हफ्ते का प्लान बना के रखें कि मैंने ना हफ्ते के 7 दिन ये खाना बनाना है। अगर मैंने साथ में अफ्तारी भी करनी, ये ना हो कि खाना भी इतना ज़्यादा बना लिया, अफ्तारियाँ भी इतनी ज़्यादा रेडी कर ली हैं, सहरी का भी सामान इतना ज़्यादा, तो सब वेस्ट होगा। तो वेस्टिंग जो है ना चीज़ों की, अल्लाह ताला को पसंद नहीं। कितने लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें नसीब नहीं है, लेकिन हम अपने घरों में अल्लाह ताला हमें पहुँचा रहा है बिन मांगे, तो कितनी बड़ी नेमत है। तो इन नेमतों की ना कदर करें। जो इन नेमतों की कदर करता है, शुक्र करता है, अल्लाह ताला और ज़्यादा देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दें। ज़्यादा मत सोचें कि काम कैसे होंगे, फिर ईद के कपड़े कैसे सिलेंगे, बल्कि ईद को भी अपनी सादा ही रखें। ज़्यादा उलझनों में मत जाएं कि बहुत हैवी हैवी ड्रेसेस लेने हैं, बहुत हैवी हैवी गिफ्ट्स लेने हैं। तो जितना आप सोचेंगे ना, तो आपका जो है ना इबादत का जो एक मज़ा आता है ना, वो सारी ख़त्म हो जाएगा वो मज़ा। बस यही टेंशनों में गुजर जाएगी, फिक्रों में टाइम गुजर जाएगा कि ये कर लूँ वो कर लूँ। तो इबादत को जितनी अच्छे तरीके से आप कर सकती हैं ना, टाइम दे सकती हैं दिल से, उतनी अच्छे तरीके से आप करें। तो मेरा तो मकसद होता है कि आपको अच्छी अच्छी बातों के जरिए ना आपका रमज़ान भी अच्छा गुजरे, अल्लाह राज़ी हो जाए हम सब से। और लोग तो पता नहीं राज़ी होते कि नहीं होते, लेकिन अल्लाह ज़रूर राज़ी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी किसी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह